बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्या कहते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 114C 114C में ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक डेफिनेशन इंसर्ट की गई है। एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन इस बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और जो टैक्स पेयर है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो या चाहे क्या कहते हैं एओपी हो, इसको इस डेफिनेशन को क्या कहते जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट से भी क्या कहते हैं जो टैक्स सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनसे ये क्वेश्चन इस दफ़ा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक डेफिनेशन इंसर्ट की गई है 114C में, 114C सब सेक्शन 5 क्लॉज बी में। उसमें बताया गया कि कौन सा पर्सन होगा कि जो कि एलिजिबल पर्सन होगा। तो ऐसा आदमी, ऐसा पर्सन जो कि जिसने लास्ट प्रीसीडिंग ईयर के अंदर टैक्स रिटर्न फाइल किया है, चाहे वो क्या कहते हैं इंडिविजुअल है या क्या कहते हैं एओपी है या कंपनी है। अब लास्ट प्रीसीडिंग ईयर को समझने के लिए समझ लिया कि अभी 2024 का जिसने रिटर्न क्या कहते हैं फाइल किया है, तो वो आदमी किस सूरत हाल के अंदर या वो पर्सन किस सिचुएशन के अंदर जो है वो एलिजिबल पर्सन होगा। अगर इंडिविजुअल है तो कब होगा, कंपनी है तो कब होगा, एओपी हो तो कब होगा। अगर क्या कहते हैं उसके वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर सफिशिएंट रिसोर्सेज जो है वो डिस्क्लोज्ड हों। अगर इंडिविजुअल है तो उसके वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर अगर सफिशिएंट रिसोर्सेज जो हैं वो डिस्क्लोज्ड हैं, और अगर कंपनी या एओपी है तो उसके बैलेंस शीट के अंदर क्या कहते हैं सफिशिएंट रिसोर्सेज क्या कहते हैं उसके डिस्क्लोज हैं, तो वो बंदा क्या कहते हैं कहलाया जाएगा एलिजिबल पर्सन। अच्छा, एलिजिबल पर्सन के डेफिनेशन के अंदर जो उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं वो भी क्या कहते हैं इंक्लूड हैं। हम फैमिली मेंबर्स को सेपरेटली क्या कहते हैं डिफाइन कर चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसके पास जो है वो चाहता है कि वो 2025 के अंदर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई बाई करे टैक्स ईयर 2025 में, तो वो उस सूरत में क्या कहते हैं एलिजिबल पर्सन क्या कहते होगा अगर उसने 2024 का टैक्स रिटर्न क्या कहते हैं फाइल किया है और उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हों। अब सफिशिएंट रिसोर्सेज का क्या मतलब है? सफिशिएंट रिसोर्सेज का मतलब ये है कि 130% ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिक्लेयर्ड बाय अ पर्सन इन हिज वेल्थ स्टेटमेंट फॉर द टैक्स ईयर 2024। तो अगर उस समय टैक्स रिटर्न्स के अंदर 2024 में जो है वो 130% जो कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या कहते हैं किया हुआ है, तो क्या कहते हैं वो कहलाएगा एलिजिबल पर्सन। अगर क्या कहते हैं उससे कम है तो एलिजिबल पर्सन नहीं होगा। अब सफिशिएंट रिसोर्स 130% को क्या कहते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि जी 130% से क्या मुराद है। तो 130% से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द एसेट्स से मुराद ये है कि जो वेल्थ स्टेटमेंट क्या कहते हैं फाइल करेगा लास्ट ईयर के अंदर तो वो इन केस ऑफ कंपनी और एसोसिएटेड पर्सन जो है तो उससे जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गए, यानी अगर इंडिविजुअल होगा तो वेल्थ स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होंगे, और अगर क्या कहते हैं एओपी या कंपनी है तो उसके बैलेंस शीट के अंदर जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गए फाइनेंशियल ईयर्स, वो क्या कहते हैं पिछले जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं उसके मुकाबले में 130% क्या कहते हैं ज़्यादा हो। तो अगर क्या कहते हैं 130% वो होगा तो दोस्तों वो एलिजिबल पर्सन कहलाएगा।